नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। भारत में भस्मासुर ऐसे ही पैदा नहीं होते। जब तक ऐसे दानवों पर शिव शंकर का हाथ नहीं होता, तब तक ऐसे राक्षस विशालकाय नहीं होते। एनसीपी के बड़े नेता, बड़े बिल्डर, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम गूंज रहा है, उसके पीछे भी एक बड़े सत्ताधीश का हाथ बताया जा रहा है। आखिर कौन है वह सत्ताधीश जो मुंबई और महाराष्ट्र पर ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र पर अंडरवर्ल्ड की पकड़ बनाने के लिए हिंदू डॉन के रूप में लॉरेंस बिश्नोई को आगे बढ़ा रहा है? दाऊद इब्राहिम का खौफ 90 के दशक से लगातार मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे राष्ट्र पर चलता रहा, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद परिस्थितियां बदल गई लगती है। इस वारदात के बाद से बॉलीवुड में भी दहशत है। उत्तर भारत में अपना नाम, पहचान और खौफ कायम कर चुके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की योजना अब बॉलीवुड और महाराष्ट्र में पैठ बनाकर दहशत कायम करने की है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ उसने बॉलीवुड को संदेश भी दे दिया है कि अब यहां डी कंपनी की भाईगिरी नहीं चलेगी। इसी के साथ लॉरेंस ने यह बताने की भी कोशिश की है कि दाऊद इब्राहिम से अब भाई की कुर्सी छीन चुकी है। मुंबई के रियल एस्टेट और बॉलीवुड पर एक छत्र राज कायम करने के लिए 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलेम, छोटा राजन, हाजी मस्तान, करीम लाला, वरद राजन मुदलियार और अरुण गवली जैसे कई अंडरवर्ल्ड डॉन उभरे। इनके बीच उस समय खूब गैंगवार भी हुए और इसका खामियाजा सरेआम कत्लेआम के रूप में पूरे मुंबई को भुगतना पड़ा। हालांकि आखिर में दाऊद की डी कंपनी ही सब पर भारी पड़ी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या भी इसी तरह का प्रयास माना जा रहा है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि बॉलीवुड में सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान की तूती बोलती है। ये तीनों ही बाबा सिद्दीकी के कार्यक्रमों में हाजिरी लगाते थे। अब उत्तर भारत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाकर इन तीनों अभिनेताओं, खास तौर पर सलमान खान को संदेश दे दिया है कि उसके हाथ कितने लंबे हैं। इसी के साथ लॉरेंस ने डी कंपनी को भी संदेश देने की सफल कोशिश की है कि मुंबई में उसके दिन लद चुके हैं और अब उसे यहां से बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए। एक कड़वा सच यह भी है कि दाऊद इब्राहिम हो या करीम लाला, हाजी मस्तान हो या अरुण गवली, छोटा राजन हो या वरद राजन मुदलियार, तब कांग्रेस के बड़े बड़े सफेदपोश इनसे गुप्त रिश्ते रखते थे। ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन को बनाने में तत्कालीन सत्ताधीशों का भी हाथ हुआ करता था और हर चुनाव में ऐसे ही अंडरवर्ल्ड डॉन सफेदपोशों और सत्ता पुत्रों के काम आते रहे हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम समेत इनमें से अनेक अंडरवर्ल्ड डॉन पर कांग्रेस के सत्ताधीशों का हाथ था। एनसीपी के एक बड़े सफेदपोश भी दाऊद के करीबी के रूप में कुख्यात हुए थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री के बाद सवाल उठता है कि उसकी यल कंपनी पर किस सत्ताधीश का हाथ है। जरा सोचिए कि जो लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, उस पर किसका हाथ होगा? साबरमती के संत कहलाने वाले सत्ताधीश कहीं हिंदू डॉन के रूप में तो लॉरेंस बिश्नोई को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इस पर शिद्दत से सोचने की जरूरत है और सोचिएगा जरूर, क्योंकि सामने चुनाव है, इसीलिए तनाव है। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार।